Hi, I am Syed Rashid from Ahlebaid High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahlebaid High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today we will going to continue our class 8th physics chemistry chapter number 3. And what is the name of chapter number 3? Could you tell me? Yes, you are correct. The name of the chapter is nothing but synthetic fiber and plastic. Our today's topic is nothing but why do we prefer plastic and environment, biodegradable, non-biodegradable. This many things we might learn in this session. So starting from why do we prefer plastic? Plastic are non-reactive. You might have experienced that iron gates and nails exposed to atmosphere soon get rust. But does this happen to plastic articles? Plastic material will not coated easily. That's why they are used to store various kind of material including chemicals. Plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and size. Plastic are generally cheaper than metal. तो देखिए प्लास्टिक हम क्यों प्रिफर्ड करते, इसके लिए जो है कई सारे वजूहात हैं, यानी कि कई सारे रीजंस हैं. जैसा कि एज यू वर सीइंग द थिंग विच आई हैव रेड जस्ट नाउ, जो मैं रीड कर रहा था इंग्लिश में वो तो आप स्क्रीन पे देखे हैं. थोड़ा हिंदी में समझने की बारी आ गई. तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो आयरन के चीज़ें रहते, ठीक है, आयरन इज़ नथिंग बट लोहा. चाहे वो नेल्स हो, नेल्स कहते हैं हम यूजुअली कीलों को, गेट्स रहते हैं आयरन के, ठीक है, और आयरन के कुछ और भी आर्टिकल्स आपके पास रहते जैसा डोर्स और एक्सेट्रा, एंड ऑफ दी थिंकिंग कैपेसिटी. तो ये जो चीज़ें हैं अगरचे के एटमॉस्फेयर में अगर एक्सपोज्ड हुए यानी रख दिए हम, तो ये चीज़ों को आयरन के आर्टिकल्स को यूजुअली एक चीज़ होती कोडेड हो जाती, ठीक है. वो चीज़ कोडेड क्या रहती, आयरन में रस्ट रहता यूजुअली, तो रस्ट हो जाता. नाउ द क्वेश्चन इज अराइज, डज दिस हैपन टू प्लास्टिक आर्टिकल्स, यानी ये प्लास्टिक आर्टिकल्स के साथ भी ऐसा होता. तो आप आंसर बोलेंगे नो, ये तो प्लास्टिक आर्टिकल के साथ नहीं होता. और प्लास्टिक आर्टिकल के बहुत सारे खूबियाँ हैं. जैसा कि प्लास्टिक क्या है, पहले तो वेट के एतबार से क्या रहता, लाइट रहता उन्हें, ठीक है, उसका वेट क्या रहेगा. प्लास्टिक के बहुत सारे खूबियाँ हैं. जैसा वेट के एतबार से अगर आप देखें तो वो लाइट रहता और उन्हें स्ट्रांग रहता और उन्हें ड्यूरेबल रहता. ड्यूरेबल यानी कि कई दिनों तक उसके पास कुछ भी ऐसा रिएक्शंस वगैरह नहीं होते. और प्लास्टिक को हम अलग अलग शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं. और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्लास्टिक इज़ चीपर देन मेटल, मेटल से जो है सस्ता या अच्छा रहता. तो इसलिए हम प्लास्टिक के आर्टिकल्स को नाउअडेज यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ मेटल. मेटल के बदल प्लास्टिक के उसको यूज़ कर रहे हैं. वन मोर थिंग आईड लाइक टू टेल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक का एक और इम्पॉर्टेंट हम देखेंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर रहते, इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर पूरा प्लास्टिक कवर रहता, ठीक है, ये प्लास्टिक कवर रहता. साथ ही साथ जो मेटल के पैन्स रहते, जो हम फूड्स वगैरह बनाते, जैसा कि एग के पैन्स रहते या फिर हम डोसा डालते, वो पैन्स के ऊपर भी प्लास्टिक का हैंडल रहता. इसका दो बड़े रीजन्स है. प्लास्टिक क्या रहता बोल तो पूर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, यानी कि हीट सप्लाई नहीं होती प्लास्टिक में और इलेक्ट्रिसिटी भी यानी कि कंडक्ट नहीं होती. तो इसी की वजह से ये हीट और इलेक्ट्रिकल थिंग्स को भी, अप्लायंसेस जो घर में रहते हैं उसके लिए भी यूज़ होता है. जैसा हमारे पास स्विच रहते करंट ऑफ ऑन करने के, फ़ैन या फिर लाइट, टीवी, तो क्या क्या रहते हैं वो ऑब्वियसली प्लास्टिक के रहते. क्या हम वो मेटल का यूज़ कर सकते हैं उसमें? नहीं कर सकते, बिकॉज मेटल इज़ रियली वेरी गुड कंडक्टर फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से पास करता, वेरास प्लास्टिक पास नहीं करता. तो प्लास्टिक का ये एक इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिकल थिंग्स और हाउस होल्ड थिंग्स में यूज़ होता है. अभी तो हमने जो देखा था वो बहुत सारे एडवांटेजेस थे प्लास्टिक के, ठीक है, जिसमें से आपको प्लास्टिक के थिंग्स जो है हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज़ होते और होम किचन के अंदर भी यूज़ होते. साथ ही साथ प्लास्टिक हमारा नाउअडेज हमारे बाथरूमों को भी रिप्लेस कर रहा है. जैसा टैप्स है, बकेट्स है, प्लास्टिक के आ रहे हैं. लेकिन ये तो प्लास्टिक के एडवांटेजेस या फिर बेनिफिट्स हो गए. लेकिन डिसएडवांटेज क्या है प्लास्टिक का, यानी प्लास्टिक से मुसीबतें क्या है, प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद प्लास्टिक. तो ये तो हमने प्लास्टिक के फ़ायदे देख लिए. प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट, यू मस्ट हैव सीन गार्बेज वेस्ट डंप. सम आर्टिकल्स देयर सीम टू रिमेन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम while some other disappears. You may notice that most of the material that does not disappear are polythene bags. Polythene is a plastic. It is mainly used for making carry bags. The polythene bags thrown around are responsible for clogging drain. Animals in urban area, particularly cow, eat polythene bag containing food material. Can you imagine the consequences
see the figure 15, see the figure 16 and read the comment of Supreme Court of India about the effect of plastic on environment. तो देखिए प्लास्टिक जो है बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन प्लास्टिक के कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसा कि प्लास्टिक बैग्स को जब हम वेस्ट यानी कि गार्बेज में डाल देंगे तो वो आर्टिकल्स आप देखेंगे, अगर हम प्लास्टिक बैग डालेंगे और कुछ वेजिटेबल या फिर फ्रूट के पील्स छिलके लेके आके डाल दो, 1 वीक में क्या होता, 1 वीक या 10 डेज़ में वो छिलके पूरे गल जाते और लाइक मट्टी में मट्टी मिल जाएंगे, वो डंप्ट हो जाते। लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता, प्लास्टिक लॉन्ग टाइम तक उन्हें क्या है ड्यूरेबल रहता, चलते से रहता, प्लास्टिक कभी भी गलता नहीं। तो ये जो पॉलीथीन बैग जो हम आसपास में थ्रोन करते, इसके बहुत सारे नुकसानात है। एक तो क्या हो रहा बोलते, पॉलीथीन बैग की वजह से जो मॉइस्चराइजेशन रहता मट्टी के अंदर का, वो ख़त्म होने के चांसेस रहते। और दूसरी बात, जो अर्बन एरियाज जो यानी कि अर्बन एरियाज़ में काऊ अगर पॉलीथीन के अंदर कुछ फूड मटेरियल रहता, फूड खाते खाते पॉलीथीन को भी खा लेते। अब यहाँ पे आप एक फिगर देखिए, दिख रहा है ये डायग्राम। तो ये डायग्राम में आप देख लेंगे कि एक काऊ दिख रही है आपको, काऊ के साथ आपको उसके स्टमक को जब फाड़ा गया, स्ट्रिच किया यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, कई सारे पॉलीथीन उसके स्टमक में से निकल के आ रहे। नाउ आई एम जस्ट रिमूविंग दिस पिक्चर। एक काऊ का पोस्टमार्टम करने पे प्लास्टिक बैग निकली थी। तो देखिए, विद द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वेरी थिन पॉलीथीन बैग्स हैव बीन बैन्ड टू स्टॉप indiscrimination use of polythene bag. What is the difference between a banned polythene bags and the bag using presently in place of previous one? What do you notice on the bag? Some efforts are taking place to reduce negative consequences of plastic on the environment. If we burn plastic, it creates a lot of air pollution. देखिए प्लास्टिक बैग से, प्लास्टिक में अलग अलग टाइप के प्लास्टिक रहते हैं, जो थिन यानी कि जो बारीक बारीक जो माइक्रोन से बने हुए रहते, उस टाइप के पॉलीथीन को सुप्रीम कोर्ट ने बैन करने के लिए बता दिया। और प्लास्टिक का और एक दूसरा यानी प्रॉब्लम क्या है, जब हम उसको रिड्यूस यानी कि रिसाइकिल करने के लिए जलाया जाता प्लास्टिक को, जो उसके अंदर से जो स्मोक निकल के आता वो पूरा एयर को पल्यूट कर देता, बहुत डेंजर पॉल्यूशन रहता है। तो बहुत सारे ये नुकसानात है पॉलीथीन को लेकर, यानी कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन इन्वायरमेंट में बड़ा इम्पैक्ट रहता है प्लास्टिक। अब एक एक्टिविटी 9 नाम की हमारे रीडर में है, बायो डिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसको लेके आपको खुद एक्टिविटी करना है। मैं आपके स्क्रीन पे एक टेबल लगा रहा हूँ, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते स्क्रीन पे टेबल है। टेबल में 3 कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है। एक है टाइप ऑफ वेस्ट है, एक अप्रॉक्सीमेट टाइम टू डिसअपियर और चेंज। तो टाइप ऑफ वेस्ट में क्या क्या है आपको, पील्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, वेस्ट पेपर, कॉटन क्लॉथ, प्लास्टिक बैग। तो यू हैव सॉ दी टेबल जस्ट नाउ। आपने अभी टेबल देख रहे थे आपके स्क्रीन पे। अब यहाँ पे 2 चीज़ें बनते हैं, एक डेफिनेशन बनता है आखिर बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं। थोड़ा सा मैं इंग्लिश में रीड कर देता हूँ, फिर उसके बाद हिंदी में समझा देता हूँ। You observe that certain materials can break down into smaller fragments in the presence of water, sunlight and oxygen. These fragments gets further broken down by bacteria. This is called decomposition. A material which is easily decomposed by natural process it called biodegradable, and one which is not decomposed by natural processes is called non biodegradable. अब देखिए, आप देखे होंगे कि कुछ चीज़ें रहते जो आपको कुछ चीज़ों से गल जाते, जैसा कि वाटर है आपका, ठीक है, और वाटर के साथ हमारे पास क्या रहता, सनलाइट रहती। आफ्टर सनलाइट वी हैव लाइक ऑक्सीजन, नॉट ओनली ऑक्सीजन एंड अदर नेचुरल थिंग्स, और बहुत सारे उसके अंदर चीज़ें हो सकते, जिससे क्या होता, चीज़ें ब्रोक डाउन हो जाते। फिर ये ब्रेकिंग डाउन क्या होती, फिर बैक्टीरियाज भी इसको खा लेके पूरा, सपोज अगर मैंने एक एप्पल था, ठीक है, एप्पल का क्या करा मैंने, एक मट्टी के अंदर डाल दिया, तो 1 हफ्ते के बाद या फिर 10 डेज़ के बाद मैं जाकर देखूंगा तो एप्पल नहीं दिखेगा मेरे को, पूरा डिसअपियर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि
उसके अंदर वाटर, यानी कि वाटर कहाँ से आता है, अब ये जो एयर में मॉइस्चर रहता है उसको हम वाटर कंसीडर करेंगे। सनलाइट है, ऑक्सीजन है, उससे रिएक्ट होगा, प्लस उसके साथ साथ कुछ बैक्टीरियाज रहते जो उसको खा लेके पूरा डिसअपियर कर देते या फिर पूरा डिकम्पोज्ड कर देते, यानी कि ख़त्म कर देते। तो उस टाइप के जो थिंग्स रहते उसको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और जो चीज़ें हैं जो डिकम्पोज नहीं होते आसानी से, यानी गलते नहीं, उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जो प्लास्टिक बैग्स है वो बायोडिग्रेडेबल में आएगा या नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएगा? थिंक थिंक थिंक, सोचो सोचो सोचो। तो यहाँ पे देखिए, द टाइम टेकिंग फॉर डिकम्पोजिशन डिपेंडिंग वेदर अ मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल और नॉट। एक्सप्लोर वेरियस सोर्सेज ऑफ मटेरियल टू नो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर देम टू डिकम्पोज। यानी कि हम डिकम्पोजिशन और टाइम दोनों को देखेंगे, कितने टाइम में कितना डिकम्पोज हो रहा, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि जो भी हमारे पास मटेरियल है वो बायोडिग्रेडेबल है या फिर नहीं है। सो अब अगर प्लास्टिक की अगर बात करेंगे तो प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स लाइक पील्स ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल एंड वेस्टेज। अगर हम प्लास्टिक को रखेंगे और एक सेब को रखेंगे तो सेब आपको 10 या 15 दिन में पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। प्लास्टिक को कम से कम आपको रखना पड़ेगा 10 साल, 12 साल या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते। तो इसकी वजह से, प्लास्टिक की वजह से जो स्लो डिकम्पोजिशन होता ना, उसकी वजह से आपको इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो सकता, और अगर हम उसको जलाएंगे तो आपको एयर पोल्यूशन होता। तो प्लास्टिक के कई सारे प्रॉब्लम्स है, यानी कि जो रहते हैं, ठीक है, जैसा कि पोल्यूशन का मेन इशू है प्लास्टिक से। तो इसको कम करने के लिए हम एक 4R प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? 4R। अब ये 4R प्रिंसिपल्स में क्या क्या है देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। पहला है हमारा रिड्यूस। रिड्यूस यानी कि ट्राई करेंगे हम कम से कम प्लास्टिक का यूजेज करें। रिसाइकिल, रिसाइकिल ये है कि जो प्लास्टिक हमने यूज़ कर लिया, ख़त्म हो गया, तो हम उसको रिसाइकिल करने की कोशिश करेंगे। रीयूज़, रीयूज़ यानी कि उसको फिर से यूज़ करने की कोशिश करेंगे। रिकवर, रिकवर यानी कि अगर कोई डैमेजेस हो गए चीज़ों में तो उसको रिकवर करके करेंगे। तो ये 4R प्रिंसिपल से हम प्लास्टिक को ऊपर अप्लीकेबल करते हैं, प्लास्टिक के ऊपर ये 4R प्रिंसिपल अप्लीकेबल करते हैं। और ये बहुत आसान है, इसको लेके आप अपने ओन से थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। रिड्यूस है, रिसाइकिल, रीयूज़ एंड रिकवर। तो ये जो 4 थिंग्स आपके मैं बोर्ड पे लिखा हूँ, ठीक है, इसको लेके हमारे रीडर में, टेक्स्ट बुक में, ठीक है, बहुत सारा थ्योरी पार्ट दिया है। आप चाहे तो इसके थ्योरी पार्ट को एक मरतबा आपकी टेक्स्ट बुक से रिफ़र कर लीजिए, बट उसका मेन थीम क्या है वो ये है, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज एंड रिकवर। नाउ आवर लेसन इज कम्प्लीटली डन। हमारा लेसन पूरा ख़त्म हो गया। अब हम ये लेसन में क्या क्या पढ़े थे, एक छोटी सी ग्लिम्स यानी कि रोशनी डालेंगे, ठीक है। लेसन के शुरू होते होते हमने सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के स्टार्ट होते होते हमने कुछ फाइबर के टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। आर्टिफिशियल फाइबर में हमारे पास रहते नाइलॉन, ओके, इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ा था हमने। रेयॉन पढ़ा था, एक्रिलिक्स, और उसके साथ हमारे पास पॉलिस्टर। ये चारों यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट सिंथेटिक प्लास्टिक, प्लास्टिकों के बारे में पढ़े कि प्लास्टिक का रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये हमारा लेसन पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप थोड़ा सा मेरे लेक्चर्स को अच्छे से गौर कीजिए, साथ ही साथ आपके टेक्स्ट बुक में जो पीछे क्वेश्चन आंसर दिया हुआ रहता है उस पर भी गौर व फिक्र कीजिए। नाउ आई एम प्लेसिंग फ्यू क्वेश्चंस विच इज़ अवेलेबल इन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जो रहते थोड़े क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर भी आपके स्क्रीन पे लगाता हूँ। नाउ द टाइम टू सी फ्यू क्वेश्चंस एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर ऑन योर स्क्रीन। Hope you have saw important questions as well as points to remember from your screen. Make sure go through with this and work on this. Maintain notes. Have a great time. Take care. I am Sayyid Rashid. You are watching Ahliabad High School and Junior College YouTube channel. Thank you.